लोकसभा में पारित हो चुके औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन बिल 2020 के विरोध में अब देश भर के औद्योगिक इकाइयों के श्रमिक यूनियन सामने आ रहे हैं। यूनियन नेताओं ने संशोधन को काला कानून बताते हुए कहा है कि कोरोना काल में जल्दबाजी में सरकार ने बिल पास करा के श्रमिकों के अधिकारों में कटौती की है। वहीं इस संशोधन से उद्योगपतियों को श्रमिकों के शोषण का मौका मिल गया है। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के औद्योगिक संस्थानों को संचालित करने वाले कानून पर केंद्र सरकार ने औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन बिल पास करा लिया है। इस बिल के विरोध में देश के राष्ट्रीय स्तर के ट्रेड यूनियन व नेता सामने आने लगे हैं। बीएसपी में मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीवा रेड्डी ने कांग्रेस नेताओं और यूनियन लीडरों से वर्चुअल मीटिंग कर इस पर विरोध दर्ज कराने की अपील की है। वह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस बिल पर पुनर्विचार हेतु सदन में भेजने के लिए ज्ञापन सौंपा है। औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन बिल विरोध के कारणों में यूनियनों ने ट्रेड यूनियन एक्ट, औद्योगिक रोजगार एक्ट, औद्योगिक विवाद एक्ट में बड़े पैमाने पर संशोधन श्रमिक हित में न कर उद्योगपतियों के हित में किया है। जैसे 100 कर्मचारी वाले उद्योगों को छटनी व उद्योग बंद करने से पहले केंद्र या राज्य सरकार को सूचना देना अनिवार्य था, लेकिन अब यह कर्मचारियों की सीमा 300 कर दी गई है। यूनियनों में अब रिटायर्ड कर्मचारी प्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे। ऐसे यूनियनों की मान्यता समाप्त की जा सकेगी। साथ ही बड़े संयंत्रों में कर्मचारी हड़ताल से 60 दिन पहले प्रबंधन को हड़ताल की सूचना देंगे। यदि मामला इस बीच न्यायालय में चला जाए तो यूनियन हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इस तरह इस पूरे संशोधन को काला कानून बताते हुए सभी श्रमिक संगठन विरोध में उतर आए हैं व एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी में जुट गए हैं। जो केंद्र सरकार लेबर कोड बिल लाई है, वह किसी यूनियन से बिना पूछे या किसी यूनियन से सलाह लिए लाई है। यह मजदूरों के हित में नहीं है। और हमारे इंटक यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजीवा रेड्डी जी ने इस विषय पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं से चर्चा की और सभी ट्रेड यूनियन को मिला करके इस बिल के विरोध में राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। यह बिल श्रमिकों के लिए एक काला कानून के बराबर है। जो पहले हमें 14 दिन की हड़ताल के नोटिस पे हड़ताल करने का अधिकार था, अब वह 60 दिन कर दिया गया है। इससे श्रमिकों को न्याय नहीं मिल पाएगा। और जैसे छटनी का पहले 150 श्रमिकों में छटनी करने पर सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, उसको बढ़ा करके अभी 300 श्रमिक कर दिया गया है, जिससे कि कभी भी कोई उद्योगपति श्रमिकों को काम बंदी करके अपने इंडस्ट्री को बंद करके श्रमिकों को बेरोजगार कर सकती है। यह कानून पूरे भारतवर्ष के श्रमिकों के लिए काला कानून है और हम सब ट्रेड यूनियन मिलकर के इसका पुरजोर विरोध करेंगे और राष्ट्रपति जी को यहाँ से आवेदन बना करके राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। निश्चित रूप से सरकार ने जो 29 श्रम कानून थे, जो पहले 44 थे, उनको 3 बिल में समाहित कर दिया है। और 3 बिल में पहला है उनका IR कोड है, दूसरा है हेल्थ एंड सेफ्टी है और थर्ड है सर्विस रेगुलेशन का। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि कुछ इसमें अच्छाइयाँ हैं और उसमें कुछ अधिकतम बुराइयाँ हैं। सबसे पहले सरकार ने बिल बहुत जल्दीबाजी में पास किया। इसको व्यापक श्रम जगत में लाना था, श्रम जगत के से इसमें विचार विमर्श करना था, उसके बाद इस बिल को पास करना था। अच्छाई ये है कि जैसे सरकार ने श्रमिकों का किया है कि जो प्रवासी मजदूर होते थे, जैसे भी हम लोगों ने कोरोना काल में देखा होगा कि प्रवासी मजदूर सब अपना अपना जगह छोड़ के अब उनके एक जगह रजिस्ट्रेशन होगा, एक जगह उनको राशन मिलेगा। और जो 10 कर्मचारी जहां काम करते थे वहां भी ESI की सुविधा और उनका EPF की सुविधा दोनों लागू की गई। लेकिन इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो भी प्रतिष्ठान हैं जिसमें 100 कर्मचारी पे जो नियम कानून लगते थे, अब उसमें 300 कर्मचारी तक के लिए छूट दे दिया गया है। भारतवर्ष में जितने भी प्राइवेट प्रतिष्ठान हैं, अधिकांश में जो कर्मचारियों की संख्या है वो 300 से नीचे हैं। 300 से नीचे होने के कारण वहाँ कहीं भी श्रम कानून नहीं लगेगा और अपने हिसाब से छटनी और सारा चीज करेंगे। अवैध रहेगा तो लगभग स्ट्राइक करने के हमारे अधिकार को छीनने के सारे प्रावधान इसमें समाहित कर दिए गए हैं। इसी तरह से ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड है, इसके ऊपर में जितने भी 100 वर्कर जहां पर है, 100 वर्कर से कम वाले प्रतिष्ठानों को इससे मुक्त कर दिया गया है। फैक्ट्री की परिभाषा को बदलकर यहाँ पे 20 से 40 कर दिया गया है। तो अर्थात ऐसे वो सारी फैक्ट्रीज जहां पे 40 से कम मजदूर रहेंगे वो इसके दायरे से बाहर रहेंगे। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल, सामाजिक जो सुरक्षा का बिल है, सामाजिक सुरक्षा का बिल भी
ऐसे प्रतिष्ठान जहां पे 100 से कम मजदूर हैं उनके पर लागू नहीं होगा। तो इससे एक बहुत बड़ा हिस्सा कर्मचारियों का वे सामाजिक सुरक्षा से वंचित हो जाएंगे। इन सब चीजों को लेकर कर्मचारियों के अंदर में, मजदूरों के अंदर में जबरदस्त गुस्सा है। और कल हम लोगों की बैठक भी हुई है पूरे ऑल इंडिया स्तर पर, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, अर्थात भारत में जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है जहां पे C2 से संबंधित श्रम संगठन है, उनके शॉप फ्लोर लीडर्स की, जिसमें 19,000 से ज्यादा हमारे शॉप फ्लोर के लीडर सम्मिलित हुए थे और सबने एक मत होकर यह निर्णय लिया है कि हम इसको लेकर कोई बड़े एक्शन पे जाएंगे, लेकिन एकजुटता के साथ एक साझा संघर्ष में जाएंगे। दूसरी यूनियनों से भी बातचीत चल रही है और बहुत जल्द हम लोग इसके ऊपर में कोई एक बड़े एक्शन का कार्यक्रम की घोषणा करने वाले हैं।